चैप्टर 5931 से 5940। जाने से पहले फैन शेनेग्रोंग ने मुड़कर जियाओ जुआन की ओर अपनी गर्दन पोंछने का इशारा किया। जियो फैन को यहाँ आने दो और मेरे मालिक से माफी मांगने के लिए झुकने दो, अन्यथा हे वह मर जाएगा। लानत है आह, जियो जुआन दहाड़ा। लेन किंगफिग के चले जाने के बाद अंततः उसके शरीर में गतिशीलता वापस आ गई। जियो जुआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत जियो फैन की तलाश करने के लिए गुप्त स्थान पर लौट आया। लिन पोजुन और फैंग नान बड़ी मुश्किल से उठे और जियाओ जुआन के पीछे चले गए। सर, आपको सचमुच कोई परवाह नहीं है? लिन योंग किन झानडाओ के सामने खड़ा था और धीरे से बोला, वे सभी जियो फैन के जैविक बच्चे हैं। हे, क्या वह अभी भी जीवित नहीं है? चिंता मत करो, मेरे साथ यहाँ सब ठीक रहेगा। किन झानडाओ ने अपना सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराया। मैं भी उत्सुक हूँ कि जियो फैन की क्षमता कितनी मजबूत है। लेकिन जियाओ, कृपया इतना डरपोक मत बनो, ठीक है? बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। हाँ, ये सुनकर लिन योंग ने कुछ नहीं कहा। पिताजी, कुछ हुआ है? मेरे भाई और बहन को कुछ हुआ है? जियो जुआन उस गुप्त कमरे में आया जहां जियो फैंग गुप्त क्षेत्र में एकांत में था और जोर से चिल्लाया, उन्हें ले जाया गया। अगले ही पल जियो फैन प्रकट हुआ। उसका चेहरा बेहद उदास था। क्या हुआ? धीरे बोलो, जियाओ जुआन ने जल्दी से समझाया कि क्या हुआ था। लेन किंगफिग, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। जियो फैन, सावधान रहें, ये मियाओइन चिल्लाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियो फैन बिना पीछे देखे ही गुप्त स्थान से चला गया। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने लिन पोजुन और फैंग नान को घायल अवस्था में देखा। जियो फैन ने उन्हें दोष नहीं दिया। सच्चे अमर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी का सामना करना, भले ही वे अपने जीवन को जोखिम में डालें, ये बेकार होगा। इस मामले पर जियो फैन को लेन किंगफेंग से मौत तक लड़ने के लिए नियत किया गया था। हे प्राचीन पवित्र शरीर, बुरा नहीं है, 3 घंटे तक प्रतीक्षा करें। यदि आपके पिता नहीं आते हैं तो मैं आपके सुनहरे खून का उपयोग शराब बनाने के लिए करूंगा। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। लेन किंगफिग ने मुस्कुराते हुए जियाओली को देखा और अपने होंठ चाटे। मेरे पिता के आने तक प्रतीक्षा करो, तभी तुम मरोगे, जियोली ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वयस्क से इस तरह बात करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? फैन शेनेग्रोंग ने जियोली को जोरदार थप्पड़ मारा। जियोली का चेहरा ठंडा था और वह फैन शेनेग्रोंग को घूर रहा था। गुडोंग, फैन शेनेग्रोंग चौंक गया और चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन ये सही नहीं है। जियोली अब उनके हाथों में है, वह किससे डर रहा है? ये सोचकर फैन शेनेग्रोंग क्रोधित और शर्मिंदा हो गया और मन ही मन खुद को काया होने के लिए कोसने लगा। फैन शेनेग्रोंग ने शियाओली को कोड़ों से मार डाला और यह बहुत संतोषजनक था। लड़के, तुम मुझे घूर रहे हो, तुम मुझे घूर रहे हो, तुम मर चुके हो, जियोली ने खून थूका और ठंडे स्वर में कहा। आग बबूला। फैन शेनेग्रोंग ने अपने दांत पीस लिए, लेन किंगफेंग की ओर देखा, अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, सर, क्या मैं उसकी जीभ काट सकता हूँ? हे, आपको 3 घंटे के भीतर उसे मारने की अनुमति नहीं है। आप बाकी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, फैन शेनेग्रोंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया और स्टोरेज रिंग से एक गहरे हरे रंग का खंजर निकाला। जियोली, है ना? तुम्हारी जबान बहुत जहरीली है। फैन शेनेग्रोंग ने सीधे जियाओली के गाल में खंजर घोंप दिया। भाई जियो किंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम मर गए, तुम मर गए। हे युवती, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारे पिता समय पर आ जाएं और मेरे मालिक से माफी मांगने के लिए झुक जाएं, अन्यथा तुम हमारी हो जाओगी। किसी ने वासना भरी आंखों से जियाओ किंग को देखते हुए उपहास किया। हाँ, क्या ये दर्दनाक है? जियोली, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? दया की भीख मांगो, दया की भीख मांगो। अगर तुम दया की भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फैन शेनेग्रोंग ने क्रूर रूप धारण कर लिया और खंजर को जोर से घुमाया। जियोली ने कुछ नहीं कहा, बस फैन शेनेग्रोंग को ठंडी निगाहों से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? फैन शेनेग्रोंग गुस्से में था। उसने एक खंजर निकाला और उसे जियाओली की आंखों की ओर घोंप दिया। एक जोरदार धमाके के साथ इस समय आकाश से एक भयानक दबाव उतरा। लानत है, तुम सब जीने से थक गए हो। जियो फैन हत्या के इरादे से भरा था और सीधे लेन किंगफेंग के गुप्त क्षेत्र में घुस गया। लेन किंगफेंग के 2 अनुयायी जो गुप्त क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे, उन्हें जियो फैन ने खूनी धुंध में पीटा। लेन किंगफेंग दंग रह गया और आश्चर्य से जियो फैन को देखने लगा।
मुझे वास्तव में दूसरे व्यक्ति की ओर से एक स्पष्ट सी असहजता का एहसास हुआ। फैन शेनेग्रोंग चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया। जियो ली की दयनीय स्थिति को देखकर जियो फैन ने अपनी मुठियां भींच ली। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा वास्तविक था। भाई जियो जुबान चौंका और जल्दी से जियो ली के पास गया। तुमने ये किया? जियो फैन का चेहरा ठंडा था और उसने फैन शेनेग्रोंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। गुडोंग, फैन शेनेग्रोंग ने बड़ी मुश्किल से निगला और बहादुरी से चिल्लाया, ये सही है, यह मैं हूँ, मैं लॉर्ड लेंग हूँ। टकराना। जियो फैन ने मुक्का मारा और नश्वर अमर की शक्ति कंपन हुई, जिसने सीधे फैन शेनेग्रोंग के शरीर और आत्मा को नष्ट कर दिया। तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की। फैन शेनेग्रोंग को मारा जाता देख लेंग किंगफिग क्रोधित हो गया और उसने जियो फैन को घूर कर देखा। हे, मैंने ही उसे मारा था। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जियो फैन ने खून की प्यासी आंखों से लेंग किंगफिग को देखा। लेंग किंगफिग के सामने उसने अपने विश्वासपात्र की हत्या कर दी। लेंग किंगफिग के लिए यह बहुत अपमानजनक था। लेंग किंगफिग के सभी अनुयायी दंग रह गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो मैं देख रहा हूं वह वास्तविक है। लेंग किंगफेंग किन झानडाओ के बाद गार्ड टीम के कप्तान के लिए उम्मीदवार हैं। जियो फैन ने वास्तव में लेंग किंगफिग के विश्वासपात्र को इतनी आसानी से मार डाला। तुम मरने के लायक हो। लेंग किंगफिग गुस्से में था और एक भयानक आभा गरज उठी और भयानक दबाव जियो फैन को अभिभूत करने वाला था। हे, मैं मरने लायक हूँ। क्या तुम में मुझे मारने की हिम्मत है? जियो फैन ने बिना हिले डुले लेंग किंगफेंग को ठंडी निगाहों से देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, ज़ियाओ जुबान, ज़ियाओ ली और ज़ियाओ किंग सभी ठीक हैं। जियो फैन के साथ लेंग किंगफेंग का दबाव उन्हें डरा नहीं सका। जियो जुबान ने तुरंत गोली निकाली और जियो ली को दे दी। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और जियो ली की आत्मा पर लगी मुहर तोड़ दी। जल्द ही जियो ली का शरीर सामान्य हो गया। पिताजी, आपको निराश करने के लिए मुझे खेद है, जियो ली ने धीमी आवाज में कहा। हे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया और लेंग किंगफेंग को ठंडी निगाहों से देखा। आओ लड़ें, आगबा बुला। लेंग किंगफिग ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए और जियाओ फैन की ओर दौड़ा। यही तो मेरा मतलब था, तुम्हें आज मरना ही होगा। जियो फैन ने त्यानी तलवार निकाली और एक भयानक आभा कंपनित हुई। धमाके के साथ जियो फैन ने लेंग किंगफेंग को हरा दिया। उसी समय पूरा महल हिल गया। एक जोरदार धमाके के साथ लेंग किंगफेंग का गुप्त क्षेत्र बिखर गया और अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े उसके चारों ओर गिर गए। लेंग किंगफिग ने खून थूका और जियाओ फैन को घूरने लगा। जियो फैन को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने लेंग किंगफेंग को ठंडे नजरों से देखा। इतनी सी ताकत के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? जियो फैन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर लेंग किंगफिग क्रोधित हो गया। तुम मरने के लायक हो। जैसे ही उसने यह बात कही, लेंग किंगफेंग ने अपनी अंगूठी से एक सुनहरा ताबीज निकाला। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और दूसरे व्यक्ति के हाथ में सुनहरे ताबीज को घूरने लगा। ताबीज पर बने पैटर्न से जियो फैन को खतरे का तीव्र आभास हुआ। दूसरे पक्ष के हाथ में ताबीज लेंग किंगफेंग का नहीं होना चाहिए। रुकना। इस समय किन झानडाओ अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ दहाड़ते हुए प्रकट हुए। उसने डर के मारे लेंग किंगफिग के हाथ में ताबीज को देखा। लेंग किंगफिग, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? लेंग किंगफिग ने ठंडी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, वह मेरे घर पर परेशानी पैदा करने आया था, क्या उसे मार नहीं दिया जाना चाहिए? तुम बकवास कर रहे हो, ये स्पष्ट है कि तुमने ही सबसे पहले परेशानी शुरू की थी। जियो किंग चिल्लाया। हे, भले ही मैं ही सबसे पहले परेशानी खड़ी कर रहा था तो क्या हुआ? लेंग किंगफिग ने अपने होंठ चाटे और जियाओ किंग को ठंडे भाव से देखा। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। किन झानडाओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो इस मामले को भूल जाते हैं, क्या तुम समझती हो? जियो फैन एक पल के लिए हिचकिचाया, सिर हिलाया और लेंग किंगफिग को गहराई से देखा। चल दर, इतना कहकर जियो फैन मुड़ा और चला गया। जियो हुआन, जियो किंग, जियोली, फैंग नान, लिन पोजुन और अन्य ने पीछा किया और चले गए। बस रुको, मैं ये कहानी याद रखूंगा, लेंग किंगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। हे, मुझे भी याद आया। जियो फैन रुक गया और लेंग किंगफेंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। लेंग किंगफिग ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीस लिए। लेंग किंगफिग, ज्यादा दूर मत जाओ, समझे? किन झानडाओ ने धीमी आवाज में कहा। मैं समझ गया कैप्टन। लेंग किंगफिग ने सिर हिलाया और किन झानडाओ को प्रणाम किया। किन झानडाओ ने हल्की सी आह भरी और उसका शरीर गायब हो गया। मूल रूप से
किन झानडाओ इस मनोरंजन कार्यक्रम को देखने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन इतनी भयानक ताकत के साथ बाहर आ जाएगा। इसके अलावा लेन किंगफेंग ने एक जीवन रक्षक ताबीज भी निकाला। यदि जियो फैन और लेन किंगफेंग को झगड़ने की अनुमति दी गई तो परिणाम अप्रत्याशित होगा। उनका मिशन निषिद्ध आत्मा भक्षण घाटी की रक्षा करना है। यदि आत्मा भक्षण घाटी में भयंकर राक्षस को लेन किंगफेंग और जियो फैन के बीच लड़ाई के कारण रिहा किया गया तो ये परेशानी होगी। जियो फैन जियो जुवान और अन्य लोगों को गुप्त स्थान पर वापस ले आया। लियर, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन पास आए और धीरे से पूछा। चाची, मैं ठीक हूँ। जियो ली ने अपना सिर हिलाया। क्या हो रहा है जियो फैन? ये मियाओइन ने पूछा। चिंता मत करो, सब ठीक है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मियाओइन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे जियाओ फैन की ओर से एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना? ये सही है, जियो फैन ने सिर हिलाया। ये खाता अभी तक निपटाया नहीं गया है। ये मियाओइन ने और कुछ नहीं कहा। चूंकि यह मामला जियाओली से जुड़ा था, इसलिए जियाओ फैन निश्चित रूप से अपना गुस्सा नहीं निगल पाएगा। जियाओ जुवान, जियाओली और जियाओ किंग ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। जियो फैन स्वाभाविक रूप से इस मामले से बाद में निपटेगा। अगर लेन किंगफेंग ने जियाओ फैन को अपमानित किया तो वह पहले ही मर चुका है। उसी समय लेन किंगफेंग का भी यही विचार था। जियो फैन, है ना? तुम्हें मरना ही होगा, लेन किंगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। उनके अनुयायी गुप्त स्थान की सफाई कर रहे हैं। मूलतः लेन किंगफेंग जियाओ फैन को जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती देने की योजना बना रहा था। यहाँ तक कि किन झानडाओ भी इसे नहीं रोक सका। लेकिन कोई नहीं। जियो फैन की शक्ति बहुत भयानक थी और उसे कोई भरोसा नहीं था कि वह जीत सकता है। उसके पास अपनी जान बचाने के साधन तो हैं, लेकिन वह बुरी घटना से भी डरता है। सर, हमें इसका बदला लेना ही होगा, एक अनुयायी ने कहा। चुप रहो, लेन किंगफेंग ने ठंडे चेहरे से कहा और उस आदमी को एक हथेली से खूनी धुंध में उड़ा दिया। ये देखकर अन्य अनुयायियों ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और पूरी लगन से गुप्त स्थान को साफ करने में जुट गए। लेन किंगफेंग का स्वभाव अजीब है। जब उसका मूड खराब होता है तो उसे सबसे ज्यादा परेशान होना पसंद नहीं होता। लेन किंगफेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए, संचार जेड पर्ची निकाली और अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क किया। लेन किंगफेंग अमर राजा टिंग्यू के प्रभाव में लेन परिवार से है। लेन परिवार बहुत शक्तिशाली है और उनके कई सदस्य अमर राजा टिंग्यू के निजी रक्षक भी हैं। निजी गार्ड के सदस्य का दर्जा एस्कॉर्ट गार्ड के कप्तान से ऊंचा होता है। यही कारण है कि किन झानडाओ ने लेन किंगफेंग को बहुत अधिक दोष नहीं दिया। मूल लेन किंगफेंग केवल किन झानडाओ की ईमानदारी से सेवा करना चाहता था। जब किन झानडाओ शाही रक्षक दल में शामिल होने के लिए रवाना हुए तो वह रक्षक दल के कप्तान थे। लेन किंगफेंग ने लेन परिवार को इस मामले के बारे में सब कुछ बताया। मूलतः लेन परिवार जैसी बड़ी ताकत ऐसे छोटे मोटे झगड़ों की परवाह नहीं करती थी। लेकिन अभी नहीं। यदि लेन किंगफेंग गार्ड टीम का कप्तान बनना चाहता है तो उसे अपना अधिकार स्थापित करना होगा। जियो फैन उसके घर गया और लेन किंगफेंग के विश्वासपात्र की हत्या कर दी। यदि इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो किन झानडाओ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और लेन किंगफेंग सुचारू रूप से कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे। तो इस जियो फैन से निपटा जाना चाहिए। अवश्य। हालांकि लेन परिवार के पूर्वज नाराज थे, फिर भी उन्हें लेन किंगफेंग को जियो फैन की परेशानी से छुटकारा पाने में मदद करनी पड़ी। उन्होंने लेन किंगफेंग से कहा कि वे चिंता न करें और वे बाद में इस मामले को निपटाने के लिए किसी को भेजेंगे। लेन किंगफेंग को इस बात से बहुत राहत मिली। यह आपके समर्थक के रूप में एक बड़े परिवार का लाभ है। परेशानी में पड़ने की चिंता मत करो, तुम्हें परिवार का समर्थन मिलेगा। 3 महीने बाद किन झानडाओ को सूचना मिली कि रॉयल गार्ड के सदस्य तलाशी के लिए आ रहे हैं और वह लेन परिवार से है। तुरंत किन झानडाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेन परिवार से आने वाला व्यक्ति जियो फैन के लिए यहाँ होना चाहिए। तो किन झानडाओ ने तुरंत लेन किंगफेंग को ढूंढ लिया। लेन किंगफेंग, क्या इस मामले का आपसे कोई लेना देना है? किन झानडाओ ने गहरी आवाज में कहा और चाय की चुस्की ली। हे, मैंने कहा ठीक है कप्तान, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? लेन किंगफेंग ने हल्के से कहा। इस मामले को भूल जाओ। चलो तुम्हारे लेन परिवार से किसी को भी यहाँ न आने दें। नहीं, मैं इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता। लेन किंगफेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा,
आपको इस मामले के बारे में मेरे पूर्वज से बात करनी होगी। लेंग क्विंगफिग आप, एक चटपटाहट वाली ध्वनि के साथ किन झानडाओ ने अपने हाथ में चाय का कप कुचल दिया और बहुत क्रोधित हुआ। हे कैप्टन, इतना गुस्सा मत हो। लेंग किंगफेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं लेंग परिवार से हूँ। जियो फैन ने मुझे अपमानित किया और मेरे नौकरों को मार डाला, जो मेरे लेंग परिवार को अपमानित करने के बराबर है। यह मामला, अफसोस अब ऐसा नहीं है कि मैं फैसला कर सकूं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? किन झानडाओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हार मानने को तैयार हो? हे यह सरल है। जब तक जियो फैन, लेंग परिवार ने किसी को यहाँ भेजा है, वे रॉयल गार्ड के सदस्य हैं और आपके प्रति बहुत प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। किन झानडाओ ने जियो फैन को पाया, उसका चेहरा अत्यंत उदास था। तो क्या वे मुझे खुलेआम मार सकते हैं? जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। अफसोस, मुझे लेंग परिवार के तरीकों के बारे में नहीं पता। किन झानडाओ ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए आह भरी और कहा, मैंने लेंग किंगफिग से बात की है, वह इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या पर आपको घुटने टेककर प्रणाम करना होगा, माफी मांगनी होगी और नामात्र रूप से लेंग परिवार के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ये सुनकर जियो फैन, जियो जुआन, जियोली और जियो किंग सभी दंग रह गए। क्या वह उग्र है? ये लेंग किंगफिग मरने लायक है। जियो जुआन, जियोली और जियो किंग सभी बहुत उत्साहित और क्रोधित थे। मुझे लेंग परिवार के प्रति वफादार रहने दो और लेंग परिवार का कुत्ता बन जाओ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। जियो फैन अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति नायक होता है। यह मामला अब बहुत परेशानी भरा हो गया है, यहाँ तक कि मैं भी। कप्तान, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, जियाओ फैन ने शांति से कहा, लेकिन मुझसे लेंग परिवार के प्रति वफादार रहने के लिए कहना असंभव है। घुटने टेकने और प्रणाम करने की तो बात ही छोड़िए। परंतु आप, कप्तान, कृपया वापस चले जाइए। मुझे इस मामले के बारे में पता है। तुम जियो फैन, आह! किन झानडाओ ने आह भरी, फिर उठकर चले गए। उन्होंने जियाओ फैन की क्षमता देखी, इसलिए वे उसे अपनी टीम में ले आए। अगर जियाओ फैन को कुछ हो गया, तो किन झानडाओ को भी दोषी महसूस होगा। किन झानडाओ के चले जाने के बाद जियो हुआन, जियोली, जियो किंग और अन्य बहुत चिंतित थे। जियो फैन, कुछ नहीं होगा, है ना? ये मियाओइन ने पूछा। हे चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, लेंग परिवार के लोग, ठीक है, चलो एक एक करके मार डालो। जियो फैन चिंतित था कि उसके पास लेंग किंगफिग पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। अब जब लेंग परिवार से कोई आ गया है, अगर दूसरा पक्ष परेशानी की तलाश में है, तो जियो फैन कार्रवाई करने का अवसर ले सकता है। किन झानडाओ के चले जाने के बाद उसने इस बारे में काफी देर तक सोचा और अंततः एक अच्छा विचार उसके दिमाग में आया। उन्होंने जिंग वुजियांग से संपर्क किया और जियो फैन को अपने पीछे आने की अनुमति देने के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार थे। जिंग वुजियांग को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि क्या हुआ। किन झानडाओ ने जिंग वुजियांग को सब कुछ बताया जो हुआ था। जिंग वुजियांग बहुत खुश हुआ और तुरंत जियाओ फैन को अपने साथ रखने के लिए सहमत हो गया। जिंग वुजियांग के पास भी एक समर्थक है, इसलिए वह लेंग परिवार से डरता नहीं है। मूल रूप से किन झानडाओ ने सोचा था कि जियो फैन इसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन अंत में जियो फैन ने सीधे मना कर दिया। मैं कप्तान की दयालुता की सराहना करता हूँ। कृपया जिंग वुजियांग को बताएं, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं खुलेआम जाऊंगा, सड़क पार करने वाले चूहे की तरह नहीं, जियो फैन ने शांति से कहा। जियो फैन, तुम पागल हो, तुम मर जाओगे। मृत्यु, हे कैप्टन, चिंता मत करो। जियो फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत मजबूत हूँ। चाहे किन झानडाओ ने उसे मनाने की कितनी भी कोशिश की, जियो फैन जाने को तैयार नहीं था। किन झानडाओ के पास जिंग वुजियांग को मूल शब्द बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके लिए जिंग वुजियांग ने जियो फैन की और भी अधिक प्रशंसा की। जिंग वुजियांग ने किन झानडाओ से कहा कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित हुआ तो वह तुरंत उनसे संपर्क करें। जियाओ फैन की जान जिंग वुजियांग ने बचाई थी। 1 महीने बाद आगे की बात। रॉयल गार्ड के एक सदस्य लेंग झानफिग बनिंग सोल घाटी में आए। किन झानडाओ और उनके लोग लेंग झानफेंग से मिलने के लिए निकले। नमस्कार सर, किन झानडाओ ने सिर झुकाया। हे विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लेंग झानफिग ने शांति से मुस्कुराया और लेंग किंगफिग को देखा। चचेरे भाई, बहुत समय हो गया मिलते हुए। लेंग किंगफिग मुस्कुराया और लेंग झानफिग के सामने चला गया। हाँ,
हमने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें परेशान किया है। किसने? लेंग झानफेंग ने कहा। ये सुनकर किन झानदाओ का दिल धड़क उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतना अचानक हो जाएगा। हे यह वही है। लेंग किनफेंग ने व्यंग्य किया और जियो फैंग की ओर इशारा किया। ये वही है, उसने मेरे विश्वासपात्र को मार डाला, वह हमारे लेंग परिवार का नौकर भी है। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने हमारे लेंग परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत की। लेंग झानफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तो क्या हुआ अगर मैं उसे मार दूं? जियो फैन ने शांति से अपने सामने लेंग झानफेंग को देखा। इस व्यक्ति का क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र का 9वां स्तर है। बहुत मजबूत, लेकिन जियो फैन को भी भरोसा था कि वह इसे दबा सकता है। ये दृश्य देखकर अन्य सभी गार्ड कप्तानों ने जियाओ फैन को दया से देखा। उनकी नज़र में जियो फैन मर चुका था। उपकप्तान लिन योन चुपचाप वहां से चले गए और एक संचार जेड पर्ची का उपयोग करके जिन वुजियान से संपर्क किया। ये किन झानदाओ का आदेश है। यदि चीजें हल नहीं हो पाती और वह भाग नहीं सकता, तो वह लिन योन से जिन वुजियान से संपर्क करने के लिए कहेगा। हे अगर तुम मेरे लेंग परिवार से किसी को मारोगे, भले ही वह मेरे लेंग परिवार का कुत्ता ही क्यों न हो, तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझे? लेंग झानफेंग ठंडी हंसी हंसा। मैं समझ नहीं पाया। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। अब समझ में आया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। हे तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊं? मुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सही, जियो फैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये सुनकर लेंग झानफेंग ने अपनी भौहें उठाई और गहरी आवाज में कहा, लड़के, मैं मूल रूप से तुम्हें एक त्वरित मौत देने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये देखकर फैंग नान ने गहरी सांस ली और जियो फैन के पास खड़ा हो गया। लिन पोजुन ने अपना जादुई हथियार निकाला और लेंग झानफेंग को घूरने लगा। हे क्या तुम भी उसके साथ मरना चाहती हो? ठीक है, दिलचस्प है, लेंग झानफेंग ने व्यंग्य किया। रुको लॉर्ड लेंग, आप क्या करना चाहते हैं? किन झानदाओ दोनों पक्षों के बीच में खड़ा हो गया। जियो फैंग गार्ड टीम का सदस्य है, वह अमर राजा टिंग्यू के प्रति वफादार है, आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। क्या मैंने? लेंग झानफेंग ने अहंकारी और ठंडे भाव से जियाओ फैन को देखा। उसकी नज़र में जियो फैन सिर्फ एक चींटी थी, एकमात्र काल्पनिक परिलोक। वास्तव में मेरे लेंग परिवार के नौकरों को मारने का साहस करता है। वे जीने से थक गए हैं। अगर तुम चाहो तो उसे मार दो, क्या समस्या है? जियो फैन ने अपनी छाती सीधी की और अपना सिर उठाया, गर्व से कहा, ये भी मत कहो कि वह तुम्हारे लेंग परिवार का नौकर है, भले ही वह तुम्हारे लेंग परिवार का खून का वंशज हो, उसे मारने में क्या बुराई है? जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए, विशेष रूप से लेंग किनफेंग और लेंग झानफेंग। उनके भाव काफी समय तक जमे रहे, इससे पहले कि वे होश में आते। हाँ, अच्छा, कितना घमंडी लड़का है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। लेंग झानफेंग ने अपने हाथों से ताली बजाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे लेंग परिवार को बहुत नीची नज़र से देखते हो, ये कारण मुझे तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहने के बाद लेंग झानफेंग कदम दर कदम जियो फैन की ओर चल पड़ा। उठाया गया हर कदम आकाश और पृथ्वी को गर्जना करने पर मजबूर कर देगा। दैवीय शक्ति अवतरित हुई और उसने चारों ओर के सभी लोगों को दबा दिया। मास्टर लेंग, यह एक गलतफहमी है। जियाओ फैन गार्ड टीम का सदस्य है, भले ही उसने मुझे नाराज किया हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। किन झानदाओ लेंग झानफेंग के सामने खड़े थे, लेकिन लेंग झानफेंग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, किन झानदाओ का चेहरा लाल हो गया और उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। आखिरकार वह गार्ड का कप्तान है, उसे उसके क्षेत्र में इस तरह अपमानित करना अस्वीकार्य है, भले ही दूसरा पक्ष सच्चे अमर क्षेत्र के 9वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो। लेंग झानफेंग, इतना घमंडी मत बनो, यह आत्मा भक्षण घाटी है, यह मेरा क्षेत्र है, किन झानदाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? किन झानदाओ, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? लेंग झानफेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और मुस्कुराते हुए किन झानदाओ को देखा। किन झानदाओ ने गंदी सांस छोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, मास्टर लेंग, अगर आप वही करने पर जोर देते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। हाँ, बेवकूफ़ी भरी बात है, मैंने तो बस वही करने पर जोर दिया जो मैं करना चाहता था। तुम क्या कर सकते हो? तुम तो बेकार हो, तुम्हारा कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है। लेंग झानफेंग ने व्यंग्य किया। लेंग परिवार के पास बहुत अधिक ताकतें हैं, इसलिए भले ही जियो फैन के पीछे शुइहान संप्रदाय हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा।
किन झानदाओ ने सांस छोड़ी और एक सुनहरी लंबी तलवार निकाली। लेंग झानफेंग, अगर आप ज़ियाओ फैन को मारने पर जोर देते हैं तो मेरे पास आपको अपमानित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हे किन झानदाओ, तुम बहुत अच्छे हो। उस स्थिति में मैं पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा और फिर इस बच्चे को मार डालूंगा। लेंग झानफेंग ने धीमी आवाज में कहा, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया। कप्तान किन, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ, आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं? वह सच्चे अमर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वही यिन यांग परिलोक तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर है। यिन यांग परिलोक और फिर अमर राजा क्षेत्र तक पहुंचे। निश्चित रूप से यिन यांग परिलोक तक पहुंचना और परिराजा के क्षेत्र में कदम रख पाना दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रत्येक अमर राजा के अधीन क्षेत्र में बहुत अधिक लोग यिन यांग परिलोक तक नहीं पहुंच सकते। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है, जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं देर से तो नहीं आया हूँ, है न? इस समय शून्य में एक दरार दिखाई दी और जिंग वुजियान कई शक्तिशाली पुरुषों के साथ प्रकट हुआ। जब उसने जिंग वुजियान को देखा तो जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और किन झानदाओ को देखने लगा। किन झानदाओ ने राहत की सांस ली और जियो फैन को एक कड़वी मुस्कान दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिंग वुजियान को किन झानदाओ द्वारा सूचित किया गया होगा। जिंग परिवार से कोई। लेंग झानफेंग ने भौहें सिकुड़ी। जिंग वुजियान का परिवार कमजोर नहीं है और उनके कई सदस्य रॉयल गार्ड के सदस्य हैं। ये सही है, जिंग वुजियान। जिंग वुजियान ने सिर हिलाया। हे, जिंग परिवार के लोग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? हाँ, कुछ नहीं करना है, बस अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। जिंग वुजियान ने मुस्कुराते हुए ज़ियाओ फैन की ओर इशारा किया। ज़ियाओ फैन और मैं उम्र के अंतर के बावजूद करीबी दोस्त हैं, इसलिए मैं उससे मिलने आया था। क्या ये ठीक नहीं है? यहाँ क्या हुआ, मुझे इसके बारे में बताओ। हे जिंग वुजियान, तुम सही समय पर आए हो। यह मामला बहुत परेशानी भरा है, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूँ, किन झानदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। किन झानदाओ, कुछ बातें कही जा सकती हैं और कुछ बातें नहीं कही जा सकती, क्या तुम समझती हो? लेंग झानफेंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मैं समझता हूँ। किन झानदाओ ने सिर हिलाया, अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराहट के साथ लेंग झानफेंग को देखा। तो सर, फिर क्या हुआ? हे किन झानदाओ, आपने सोल बनिंग वैली का अच्छा ख्याल रखा है। मैं बाद में सच्चाई बताऊंगा। हाँ, धन्यवाद लॉर्ड लेंग। किन झानदाओ मुस्कुराए और लेंग झानफेंग को प्रणाम किया। लेंग झानफेंग का चेहरा ठंडा था और उसने ज़ियाओ फैन को गहराई से देखा। बेटा, तुम भाग्यशाली हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम हमेशा इतने भाग्यशाली रहोगे। ऐसा कहने के बाद लेंग झानफेंग ने लेंग किंगफिंग की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और अपने आदमियों के साथ चला गया। लेंग झानफेंग को जाते देख किन झानदाओ को पूरी तरह से राहत मिली। लेंग झानफेंग का तथाकथित निरीक्षण वास्तव में सिर्फ एक आवरण था। दूसरे पक्ष का उद्देश्य जियो फैन को मारने का कारण ढूंढना है। किन झानदाओ ने जिंग वुजियान को पहले ही सूचित कर दिया था। जिंग वुजियान ने विशेष रूप से जिंग परिवार से कई मजबूत पुरुषों को बुलाया और बनिंग सोल वैली के पास एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित की। जैसे ही उसने सुना कि जियो फैन मुसीबत में है, जिंग वुजियान तुरंत आ गया। जिंग वुजियान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन झानदाओ ने जिंग वुजियान और जिंग परिवार के कई शक्तिशाली लोगों के सामने झुककर प्रणाम किया। हे किन झानदाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ज़ियाओ फैन के लिए आया हूँ। जिंग वुजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियाओ फैन, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? हे भगवान जिंग की दयालुता की सराहना की जाती है, लेकिन मैं कभी कायर नहीं रहा। अगर मैं अब आपके साथ जाता हूँ तो यह उनके लेंग परिवार को बताने के बराबर होगा, मुझे डर लग रहा है। जियो फैन ने लेंग किंगफिग की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, ठीक है। लेंग किंगफिग, तुमने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं पता, लेंग किंगफिग ने ठंडे चेहरे से कहा और अपना सिर हिलाया। पता नहीं? हाँ, तो लेंग झानफेंग कहाँ से आया? बताओ मुझे। जियो फैन ने लेंग किंगफिग को तीखी नजर से देखा, जैसे कि वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। गुडोन, लेंग किंगफिग ने बड़ी मुश्किल से निगला और 2 कदम पीछे हट गया। जियो फैन, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और लेंग किंगफिग की ओर चला गया। आप क्या सोचते हैं? लेंग किंगफिग को जियो फैन से जबरदस्त दबाव महसूस हुआ।
उसका शरीर अनजाने में ही कदम दर कदम पीछे की ओर बढ़ने लगा। हर कोई हैरान था। लेन किनफिग सच्चे अमर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन वह जियो फैन से डर गया था। हे लेन किनफिग, क्या तुम मुझे समझते हो? जियो फैन ने व्यंग्य किया। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ? हा, चूंकि आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैं वास्तव में बहुत ज्यादा द्वेष रखता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी भी किसी भी प्रकार की द्वेषता को नहीं छोड़ता। तो क्या जियो फैन, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हा, बेशक मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ लेन किनफिग। मुझसे बदला लोगे? तुम क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? लेन किनफिग ने अपने दांत पीस लिए और बहादुरी से एक कदम आगे बढ़ा। डर नहीं लगता? बहुत अच्छा, तो फिर चलो मरते दम तक लड़े, कैसा रहेगा? मेरा जीवन अनमोल है, इसलिए मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम डरे हुए हो? मुझे डर नहीं लग रहा है, ये बस अनावश्यक है, लेन किनफिग ने ठंडी आवाज में कहा। लेन किनफिग के सभी अनुयायी भी चिल्लाने लगे। ये सही है, मेरे मालिक का जीवन बहुत कीमती है, तुम्हारे जैसा नहीं। ये सही है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने अपने आप की तुलना मेरे स्वामी से करने की हिम्मत कैसे की? ये सही है जियो फैन, मत करो। कोलाहलयुक्त जियो फैन का चेहरा ठंडा था और उसने बात कर रहे लेन परिवार के कई नौकरों पर नजर डाली। बूम बूम बूम। अगले ही पल जियो फैन ने इन लोगों को अपने दबाव से ही खून की धुंध में बदल दिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। तुम जियाओ फैन, तुम मेरे सामने, तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की। हे, मैं उसे मार दूंगी। तो क्या? जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये देखकर जिंग वुजियांग ने प्रशंसात्मक भाव दिखाया और मुस्कुराते हुए जियो फैन की ओर देखा। जियो फैन जितना अधिक अभिमानी था, उतना ही वह उसकी प्रशंसा करता था। जियो फैन, परेशानी खड़ी करना बंद करो, किन झांडाओ ने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि जियाओ फैन के दिल में आक्रोश है। इस स्तर के भयानक राक्षस के दिल में अहंकार कैसे नहीं हो सकता? लेकिन अगर जियो फैन लगातार परेशानी खड़ी करता रहा तो क्या लेन परिवार द्वारा मामले को आगे बढ़ाने पर उसे परेशानी नहीं होगी? ये सही है कप्तान, आप उसका ख्याल रखना। लेन किनफिग ने गुस्से से जियाओ फैन की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लेन किनफिग को इसका पछतावा हुआ। उसने अभी क्या कहा? वास्तव में किन झांडाओ को जियो फैन पर लगाम लगाने दी? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि मैं काया हूँ? क्या तुम सचमुच डरे हुए हो? ये सोचते हुए लेन किनफिग का चेहरा इतना उदास हो गया कि ऐसा लगा जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो। लेन किनफिग, ये जीवन मरण की लड़ाई है, क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। मैं हिम्मत करता हूँ। लेन किनफिग ने अपने दांत पीस लिए। बहुत बढ़िया, ये जीवन मरण की लड़ाई है, मैं इसे देखने के लिए यहाँ हूँ। जिंग वुजियांग ने उत्साह से ताली बजाई। सामान्य रूप से कहें तो लेन किनफिग सच्चे अमर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, इसलिए यह निश्चित रूप से उसके लिए जियो फैन को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जो कि ब्रह्मपूर्ण अमर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। लेकिन लेन किनफिग चिंतित था। उसने पहले भी जियाओ फैन के साथ लड़ाई के दौरान खतरे को महसूस किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में लेन किनफिग अच्छी तरह से जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। अगर वह नौकरी छोड़ देता और मामला बाहर आ जाता तो वह बाहरी दुनिया में किसी का सामना नहीं कर पाता, लेन परिवार की तो बात ही छोड़िए। लेकिन सुरक्षा कारणों से लेन किनफिग ने जेड पर्ची निकाली और लेन झानफिग को सूचित किया, जो अभी अभी वहां से गए थे। जल्द ही लेन झानफिग गुस्से में वापस आया और लेन किनफिग का प्रभार लेना चाहता था। चिंता मत करो, मैं बाद में उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। लेन झानफिग फुसफुसाया, तुम उससे मौत तक लड़ोगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, लेन किनफिग ने जोर से सिर हिलाया। हे लड़के, तुम्हारी मौत आ गई है। लेन झानफिग ने जियाओ फैन को ठंडी नजर से देखा। मेरी मृत्यु तिथि? हे, शायद यह उसकी है, कौन जानता है? जियो फैन ने लेन किनफिग की ओर इशारा किया और ठंडी मुस्कान दी। पिताजी, अब से आप सावधान रहना। पिताजी, आपको उसे मारना होगा। पिताजी, हमें आप पर विश्वास है। जियाओ जुवान, जियाओ ली, जियाओ किंग और अन्य लोगों ने एक के बाद एक बात कही। चिंता मत करो, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई जियो, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। लिन पोजुन और फैंग नान ने एक के बाद एक बात कही। जियो फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। बनिंग सोल वैली में एक मार्शल आर्ट क्षेत्र है, लेकिन ये लंबे समय से बंद पड़ा है। किन झानडाओ ने अखाड़े का बैरियर खोल दिया। इसके बाद
वह संरचना के केंद्र में बैठेगा और भले ही बाद में अखाड़ा नष्ट हो जाए, वही सुनिश्चित कर सकेगा कि बाहरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। जियो फैन और लेन किंगफिग एक के बाद एक अखाड़े में प्रवेश कर गए। लेन किंगफिग, चलो मौत तक लड़ते हैं, हम मौत तक लड़ेंगे, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। जियो फैन, चूंकि तुमने मरने का रास्ता पहले ही ढूंढ लिया है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। लेन किंगफिग ने सांस छोड़ी और एक हल्की रोशनी उत्सर्जित करने वाला चक्का निकाला। जियाओ फैन ने भौहें सिकोड़ी। ये पहली बार था जब उसने एक फ्लाईव्हील को हथियार के रूप में इस्तेमाल होते देखा था। ये देखकर लेन झानफेक भी दंग रह गया। लेन किंगफैन के हाथ में जो चक्का है वह एक जादुई हथियार है जो उसे लेन परिवार के पूर्वज द्वारा दिया गया था। चक्का के अंदर लेन परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़ा गया एक ताबीज है। महत्वपूर्ण क्षण पर यह ताबीज लेन परिवार के पूर्वज की 50% शक्ति से हमला कर सकता है। लेन झानफेक ने भौहें सिकोड़ी और जियाओ फैन को ठंडी निगाहों से देखा। क्या ये हो सकता है कि जियो फैन की क्षमता वास्तव में इस बिंदु तक पहुंच गई है? चलो, लेन किंगफिग, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा और त्यानी तलवार निकाल ली। लेन किंगफिग चिल्लाया और जियो फैन की ओर दौड़ा। जियो फैन ने त्यानी तलवार निकाली और एक तेज प्रहार से नीचे गिरा दिया। एक धमाके के साथ लेन किंगफिग को जियो फैन ने पीछे धकेल दिया। भले ही उन्हें रोकने के लिए एक अवरोध था, हर कोई जियो फैन की शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकता था। क्या वह इतना ताकतवर है? हे भगवान, जियो फैन ने जो ताकत दिखाई है ये सच्चे अमर क्षेत्र से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। क्या वह सचमुच वंडरलैंड में है? जैसा कि उस आदमी से उम्मीद थी जिसने कप्तान के सिर पर पैर रखा था, वह सचमुच बहुत मजबूत है। ये सुनकर किन झानदाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ये तथ्य कि जियो फैन ने उसके सिर पर पैर रखा था, किन झानदाओ का काला इतिहास बन गया। जियो फैन ने लेन किंगफैन के साथ जमकर लड़ाई लड़ी और लेन किंगफैन को कदम दर कदम हराया गया। लेन किंगफिग, तुम बहुत कमजोर हो, तुम इतनी कम ताकत के साथ इतने घमंडी हो, हास्यास्पद है, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा, लेन किंगफिग को कसकर दबाते हुए। जियो फैन, लेन किंगफिग ने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथ में रखे चक्का पर नजर डाली। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद उसने चक्का में मंत्र को सक्रिय करने का निर्णय लिया। लेन किंगफैन ने अपना खून और सार चक्का पर थूक दिया। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ गया। ये देखकर लेन किंगफिग चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। चाहे लेन किंगफिग कोई भी तरीका अपनाए, समस्या का समाधान उसे पहले ही मारकर किया जा सकता है। जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। लेन किंगफिग ने अपने दांत पीस लिए, पीछे हट गया और फ्लाईव्हील से आग्रह किया। लेन किंगफिग को जियाओ फैन की तलवार से सीने में चोट लगी, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। हाहा, अच्छी लड़ाई। जिंग वुजियांग ने ताली बजाई और लेन झानफेग की ओर देखा। हे, लेन झानफेग, आपके लेन परिवार की युवा पीढ़ी बहुत अलग है। ये सुनकर लेन झानफेग का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और अपने दिल में लेन किंगफिग को बर्बाद समझकर कोसा। निश्चित रूप से इस मामले में लेन किंगफैन की कोई गलती नहीं थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि जियो फैन की दुष्टता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। जियो फैन, तुम्हारी मौत आ रही है, लेन किंगफैन बाओ चिल्लाया, लेकिन उसके पास चक्का पर लगे ताबीज के निशान को पूरी तरह से हटाने का समय नहीं था। यद्यपि ये ताबीज की शक्ति का केवल आधा ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह हमला भी लेन परिवार के मुखिया की ताकत का 1/4 था। यद्यपि ताबीज बर्बाद हो गया था, लेन किंगफैन की नज़र में सब कुछ इसके लायक था। जियो फैन को खतरे का प्रबल आभास हुआ। जियो फैन ने नश्वर अमर की शक्ति को त्यानी तलवार में डाला और तलवार से लेन किंगफैन पर वार किया। एक धमाके के साथ त्यानी तलवार ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया और चक्का से निकलने वाले ताबीज की शक्ति से टकराए। मंत्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने तुरंत ही अवरोध को अपने अंदर समाहित कर लिया। पफकिन झानडाओ को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसी शक्ति है? ये शक्ति लेन किंगफैन की नहीं है। किन झानदाओ का चेहरा उदास था और उसने मुंह में खून थूक दिया। जियो फैन और लेन किंगफैन के पूर्ण शक्ति हमले के बीच टकराव के कारण वह अवरोध जिस पर उसका नियंत्रण था सीधे टूट गया। अन्य लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें एक भयानक आभा फैलती हुई महसूस हुई। जियो फैन नहीं मरेगा, है ना? ये कैसी शक्ति है? लेन किंगफिग लेन परिवार से है, उसके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता होना चाहिए। चारों ओर लोग बातें करने लगे। हा, जियो फैन, तुम मर गए। जियो फैन। अखाड़े में लेन किंगफिग जोर से हंसा और बेहद उत्साहित था।
हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसा तरीका होगा। जियाओ फैन की ठंडी हंसी फैली हुई काली धुंध में सुनाई दे रही थी। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। तुम अभी भी जीवित हो? असंभव, बिल्कुल असंभव, लेन किंगफिग ने कहा। अखाड़े के बाहर लेंग झानफेग हैरान और उदास दिख रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पास ऐसी विधि है। एक बूंद ध्वनि के साथ जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और काला कोहरा गायब हो गया। वह धूल से ढका हुआ था और सुनहरे कवच पहने हुए लेंग किंगफिग को ठंडी नजरों से देख रहा था। आप कैसे कर सकते हैं? जब मुझे खतरे का एहसास हुआ तो मैंने पूरी ताकत से लड़ाई की। सौभाग्य से मैं नहीं मरा, जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुमने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। हे, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। जियो फैन ने एक भयावह मुस्कान दी और एक कदम आगे बढ़ा। लेंग किंगफिग चौंक गया और उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पफ, मैं अब और लड़ना नहीं चाहता, लेंग किंगफिग चिल्लाया। हालांकि ये बेकार था। जियाओ फैन, जो गुस्से में था और शर्मिंदा था, लेंग किंगफिग को कैसे मौका दे सकता था। जियो फैन ने लेंग किंगफिग को कसकर दबा दिया। जियो फैन के सामने लेंग किंगफिग पूरी तरह से लड़ने में असमर्थ था। बैंग बैंग बूम। एक क्षण बाद जियो फैन ने लेंग किंगफिग के शरीर को चकनाचूर करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग किया। लेंग किंगफिग को अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त करने में काफी समय लगा। इस समय लेंग किंगफिग डर गया और पछताया। लेंग किंगफिग ने दया की भीख मांगी, लेकिन जियो फैन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। लेंग किंगफिग, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। चचेरे भाई, मुझे बचाओ, लेंग किंगफिग विलाप करने लगे। लेंग झानफिग का चेहरा उदास, झिझक भरा और आश्चर्यचकित था, और उसने अपने दांत पीस लिए। एक जोरदार धमाके के साथ लेंग झानफिग ने एक शक्तिशाली चाल चली और अवरोध को तोड़ दिया। पफकिन झानडाओ को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी जियो फैन और लेंग किंगफिग के बीच संबंधों के कारण किन झानडाओ को बाधा का सामना करना पड़ा। अब उसे फिर से जवाबी हमला झेलना पड़ा, जिससे किन झानडाओ को बहुत बुरा लगा। लेंग झानफिग लेंग किंगफिग के सामने आया और जियाओ फैन को रोक दिया। बस, बहुत हो गया, बस करो, रुको। हा, मैं इस हारे हुए आदमी से मौत तक लड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें यह नहीं पता? जियो फैन ने व्यंग्य किया। लेंग झानफिग ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, फिर भी वह अभी भी मेरे लेंग परिवार से है, बस इतना ही काफी है, तुम जीत गए। हा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं जीत गया? मैं तो पहले ही जीत गया। जियो फैन ने बेतहाशा हंसते हुए लेंग झानफिग की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारा लेंग परिवार अब नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो। ठीक है। ये सुनकर लेंग झानफिग का माथा ठनका। हा, लेंग झानफिग, जब तक तुम इसे स्वीकार करते हो तुम्हारा लेंग परिवार जबरन हस्तक्षेप कर रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सही है। इस समय जिंग वुजियांग धीरे से खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, लेंग झानफिग, क्या आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं? यदि जिंग परिवार मौजूद नहीं होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन चूंकि जिंग परिवार के लोग वहां मौजूद थे, इसलिए मामला संभालना मुश्किल हो गया। चचेरा भाई, मुझे बचा लो, लेंग किंगफिग ने दयनीयता से कहा। बेकार, लेंग झानफिग ने अपने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, ये सही है, हमारा लेंग परिवार लेंग किंगफिग की रक्षा करेगा। अच्छा, लेंग परिवार शक्तिशाली है, वे नियमों का पालन नहीं करते, कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता। जियो फैन ने अपने हाथों से ताली बजाई, लेंग झानफिग को गहराई से देखा, घूमा और मंच से चला गया। लेंग झानफिग के आसपास रहते हुए उसके लिए लेंग किंगफिग को मारना असंभव होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी काफी समय बाकी है और इसका बदला लेने का मौका हमेशा मिलेगा। जियो फैन को वापस जाते हुए देखकर लेंग झानफिग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बहुत गुस्सा आया। चचेरे भाई, लेंग किंगफिग कमजोर होकर खड़ा हुआ, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। पाह! लेंग झानफिग ने लेंग किंगफिग के चेहरे पर अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा। बेकार, तुम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। लेंग किंगफिग ने अपना चेहरा ढक लिया और अपने दिल में जियो फैन से और भी अधिक नफरत करने लगा। जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग भी उनके ठीक पीछे थे। हा, लेंग परिवार के लोगों, आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर यह मामला बाहर आ गया तो इससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। जिंग वुजियांग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया।
इन बड़े परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रतिष्ठा और साख। एक बार जब वे अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो देंगे तो भविष्य में उनके साथ कौन काम करेगा। जियो फेन और लेंग किंगफेंग के बीच जीवन मरण की लड़ाई थी, लेकिन लेंग झानफेंग ने हस्तक्षेप किया और बाद में खबर फैल गई। इससे लेंग परिवार की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगेगा। उसके बाद लेंग किंगफेंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि लेंग झानफेंग को भी परिवार द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। जिंग परिवार के लोग लेंग झानफेंग ने जिंग वुजियांग और अन्य लोगों को ठंडे चेहरे से देखा। क्या कुछ गड़बड़ है? हे कुछ नहीं। लेंग झानफेंग ने अपना सिर हिलाया, लेंग किंगफेंग को गहराई से देखा, ठंडी सांस ली और तिरस्कार के साथ चला गया। लेंग झानफेंग इस मामले के बारे में लेंग परिवार के पूर्वज को तुरंत बताना चाहता था। भले ही आपको दोषी ठहराया जाए, आपको ये करना चाहिए। जिंग वुजियांग धन्यवाद। किन झानडाओ झुके और जिंग वुजियांग की ओर मुस्कुराए। आपका स्वागत है। यह जियाओ फैन बहुत अच्छा है और मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जिंग वुजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा झुका और जिंग परिवार के लोगों के साथ चला गया। लेंग किंगफेंग ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और लंगड़ाते हुए अखाड़े से बाहर चला गया। वह जियाओ फैन से बहुत नफरत करता था। अगर जियाओ फैन न होता तो वह आवारा कुत्ते की ऐसी हालत में कैसे पहुंच जाता। आधा साल आगे बढ़े, ये खबर नहीं फैली कि लेंग झानफेंग ने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया था। किन झानडाओ ने कहा कि यह लेंग परिवार का पूर्वज था जो जिंग परिवार के पूर्वज से बात करने के लिए आगे आया और दूसरे परिवार को इसे गुप्त रखने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाई। उसके बाद किन झानडाओ को लेंग परिवार के पूर्वज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर कोई निजी गार्ड आ जाता तो किन झानडाओ को मुंह की खानी पड़ती। जियो फैन ने अस्थायी रूप से लेंग किंगफेंग के साथ अपने झगड़े को अलग रख दिया, लेकिन वह लेंग किंगफेंग को मारने का अवसर ढूंढना नहीं भूला। अंततः जियाओ फैन के लिए अपने मिशन को पूरा करने का समय आ गया। जियो फैन लगभग 1 साल से बनिंग सोल वैली में है और यह उसका गश्ती मिशन करने का पहला मौका है। मिशन की विषय वस्तु यह है कि जियो फैन बनिंग सोल वैली के क्षेत्र में घूमता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उसके करीब न आ सके। जियो फैन अकेले ही बाहर चला गया। जियो जुवान, जियो किंग और जियोली को पीछे छोड़कर उसे चिंता हुई कि अगर वे उसके साथ रहे तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। जियो फैन, अब से सावधान रहना। याद रखना, बनिंग सोल वैली में प्रवेश मत करना, तुम्हारी आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तुम आसानी से अपना दिमाग खो दोगे अगर तुम बाद में नहीं जा सके। बनिंग सोल वैली में मरना आसान होगा। उप कप्तान लिन योंग ने गंभीर निर्देश दिए। समझ गया, धन्यवाद। जियो फैन ने सिर हिलाया और लिन योंग को प्रणाम किया। हे आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। लिन योंग ने सिर हिलाया और जियो फैन को जाते हुए देखा। फिर जियो फैन ने लिन योंग द्वारा दिए गए मार्ग मानचित्र के अनुसार गश्त करना शुरू कर दिया। सामान्यतः इस मिशन को पूरा होने में 2 महीने लगेंगे। जियो फैन ने जलती हुई आत्मा घाटी पर नजर डाली। वह जलती हुई आत्मा घाटी में एक भयानक उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन जियो फैन को पता नहीं था कि दूसरी पार्टी क्या थी। बहुत मजबूत, बहुत डरावना, यह एक प्रकार का अज्ञात आतंक है। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा पक्ष उसकी आत्मा को खा जाएगा। अभी जियो फैन बनिंग सोल वैली का पता लगाना नहीं चाहता है। वह उस दिन का इंतजार करना चाहता था जब वह इतना शक्तिशाली हो जाए कि बनिंग सोल वैली जाकर पता लगा सके कि वहां क्या हो रहा है। एक पल में 7 दिन बाद जियो फैन प्राचीन महल से दूर चला गया और बनिंग सोल घाटी में मृत सागर पर पहुंचा। मृत सागर से बहुत बदबू आ रही है और उसमें लाशें तैर रही हैं। बहुत बेकार, यहाँ तक कि जियाओ फैन भी अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। लिन योंग ने पहले जो कहा था उसके अनुसार सोल बनिंग वैली के निषिद्ध क्षेत्र बनने से पहले अनगिनत लोग यहाँ घूमने आते थे और एक मौका पाने की उम्मीद करते थे। लेकिन जो लोग आए उनमें से अधिकांश मर गए। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बनिंग सोल वैली से कोई जीवित निकला है या नहीं। ये बहुत खतरनाक है, जल्दबाजी में प्रवेश न करना बेहतर है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। इस समय जियो फैन ने भौहें सिकोड़ लीं। एक धमाके के साथ एक नीला तीर सीधे जियाओ फैन के सामने रुक गया। जियो फैन ने तीर को रोकने के लिए अपनी नश्वर अमर शक्ति का इस्तेमाल किया। हे, ये वास्तव में इतना आसान नहीं है। अगले ही पल जियाओ फैन के सामने की दुनिया एक काले पर्दे की तरह फट गई। लेंग झानफेंग, लेंग किंगफेंग और लेंग परिवार से 2 अन्य शक्तिशाली सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र स्वामी प्रकट हुए। जियो फैन, आज वह दिन है जब तुम मर जाओगी, लेंग किंगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी।
क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? हे यह सही है, हमने आखिरकार आज तक इंतजार किया, लेंग झानफेंग ने व्यंग्य किया। जियो फैन ने लेंग परिवार को नाराज कर दिया और उसे इस मामले के लिए अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। लेकिन जियाओ फैन को खुलेआम मारना काम नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि जब जियाओ फैन अपने मिशन को अंजाम दे रहा होगा तो उसे बीच रास्ते में ही रोककर मार दिया जाएगा। जियो फैन, यह मृत सागर तुम्हारे दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेंग किंगफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। हे लेंग किंगफेंग, आप एक पराजित जनरल हैं और फिर भी आप में बोलने की हिम्मत है। जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। यदि केवल लेंग किंगफेंग और लेंग झानफेंग होते तो जियो फैन बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन दूसरे पक्ष के अलावा सच्चे अमर आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 शक्तिशाली व्यक्ति थे। भले ही जियो फैन अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वह इन लोगों को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। जियो फैन, बस जिद्दी बने रहो, आज ही तुम्हारी मौत है, लेंग किंगफेंग ने व्यंग्य किया। मेरी मृत्यु तिथि, हास्यास्पद, चलो लड़ते हैं। जियो फैन ने तियाननी तलवार निकाली और जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वह एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा और लेंग किंगफेंग और अन्य लोग चौंक गए। यदि वह सचमुच हार गया है तो उसे विश्वास है कि वह बच निकल सकता है। चचेरे भाई, हमें उसे मार डालना चाहिए, लेंग किंगफेंग ने गुस्से से कहा। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बेकार हो। लेंग झानफेंग ने लेंग किंगफेंग की ओर देखा और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। चलो जल्दी से कोई निर्णय लेते हैं। लेंग परिवार के अन्य 2 मजबूत पुरुषों ने सिर हिलाया और एक साथ जियो फैन की ओर दौड़े। जियो फैन दहाड़ा और नश्वर अमर की शक्ति दहाड़ उठी। नश्वर जगत में एक विचार, अमर जगत में एक विचार। एक पल में जियो फैन ने अपनी नश्वर अमर शक्ति को चरम सीमा तक लागू कर दिया। यद्यपि लेंग झानफेंग और उसके साथी सच्चे अमर प्राणियों के क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणी थे, फिर भी वे नश्वर अमर प्राणियों की शक्ति से प्रभावित थे। ये किस प्रकार की शक्ति है? लेंग झानफेंग ने कहा। एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नश्वर है। लेंग किंगफेंग ने इस भावना को सबसे गहराई से महसूस किया। जब वह जियाओ फैन के साथ लड़ रहा था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यदि वह जियाओ फैन के समान स्तर पर होता तो उसे अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करने का मौका भी नहीं मिलता। जियो फैन ने बहुत जोर से हमला किया, जिससे लेंग झानफेंग और अन्य लोग अचंभित रह गए। जब जियो फैन ने लेंग किंगफेंग को हराया तो उसने अपनी पूरी नश्वर और अमर शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि लेंग किंगफेंग जियो फैन की पूरी ताकत के लायक नहीं है। यद्यपि मुकाबला 4 बनाम 1 था, फिर भी जियाओ फैन का पलड़ा भारी था। एक भयंकर युद्ध के बाद लेंग झानफेंग का चेहरा राख जैसा हो गया, उसे खून की उल्टी हुई और उसकी सांस अस्थिर हो गई। लानत है, उसे मार दिया जाना चाहिए अवश्य। लेंग झानफेंग ने भयभीत होकर लेंग किंगफेंग की ओर देखा। एक बार जियो फैन बड़ा हो गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मुझे मिल गया चचेरे भाई, लेंग किंगफेंग ने भारी सिर हिलाया और स्टोरेज रिंग से ताबीज निकाला। ये ताबीज वही था जिसे जियो फैन ने पहले भी देखा था और जिससे उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और लेंग किंगफेंग को घूरने लगा। जियो फैन चक्का ताबीज पहले अपनी आधी शक्ति ही इस्तेमाल करता था। ये ताबीज निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेंग किंगफेंग ने मंत्र पढ़ा और ताबीज से एक अजीब काली धुंध निकली। जियो फैन हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन लेंग झानफेंग और 2 सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने जियो फैन को करीब आने का कोई मौका नहीं दिया। जियो फैन और लेंग किंगफेंग अकेले लड़ रहे थे और वह अभी भी पहले हमला कर सकता था, लेकिन अब हा जियो फैन, तुम मर गए। जैसे ही लेंग किंगफेंग जोर से हंसा, ताबीज सफेद बालों और युवा चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी की छाया में बदल गया। सफेद बाल और युवा चेहरे वाला ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में लेंग परिवार का पूर्वज है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर भावशून्यता थी जब उसने अपना विशाल हाथ उठाया। एक शक्तिशाली दबाव गर्जना हुई, आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए, और भारी रूप से जियाओ फैन की ओर गिरा। ये देखकर लेंग झानफेंग और अन्य लोग इस डर से पीछे हट गए कि कहीं उन पर भी इसका असर न हो जाए। धत तेरी की! जियो फैन का चेहरा उदास था। वह प्रतिद्वंद्वी की शक्ति से दबा हुआ था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब एकमात्र रास्ता है अपनी पूरी ताकत से लड़ना और जीवित रहना। जियो फैन दहाड़ा और नश्वर अमर की शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी। इस समय जियो फैन ने अपने सभी साधनों का उपयोग किया और अपनी ताकत तियाननी तलवार में डाल दी। जियो फैन ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे मृत सागर का आकाश और पृथ्वी अलग हो गए, यहाँ तक कि स्वर्ग का रास्ता भी कांप उठा।
ये देखकर लेंग झानफेग, लेंग किंगफेग और अन्य सभी ने अपना रंग बदल लिया। वह इतना ताकतवर है, कितना भयानक आभामंडल है। वह वास्तव में इतनी ताकत के साथ बाहर आ सकता है। जियोफैन का पूर्ण शक्ति हमला ताबीज की शक्ति से टकराया और यहाँ तक कि प्राचीन महल भी प्रभावित हुआ। एक धमाके के साथ किन झानदाओ का चेहरा काफी बदल गया। क्या चल रहा है? किन झानदाओ को घबराहट महसूस हुई और वह एक पल के लिए झिझका, फिर तुरंत महल से बाहर चला गया। बाकी सभी लोग हैरान और असमंजस में थे और सोच रहे थे कि बनिंग सोल वैली में कुछ घटित हुआ है। हा जियोफैन, मैंने तुमसे कहा था, आज वह दिन है जब तुम मरोगी। लेंग किंगफेग अच्छे मूड में बेतहाशा हंसा। उनकी नज़र में जियोफैन मर चुका था। फोफ। इसी समय काले कोहरे से एक अस्त-व्यस्त आकृति अचानक उभरी। ये देखकर लेंग झानफेग, लेंग किंगफेग और अन्य सभी दंग रह गए।